बच्चे मत करना यार तुम। सही बता रहा हूँ, बच्चे मत करना। आई नो थोड़ा सा बोगस लगा यार ये सुनने में, बट अगर आप इतने सेल्फ अवेयर नहीं हो, अगर आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में इतना नहीं सोचते हो, अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में इतना नहीं सोचते हो, अगर आप पेरेंटिंग और टफ जॉब नहीं कंसीडर करते हो, अगर आप किसी एक की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हो, एंड किसी एक के बारे में क्यों, अगर आप अपनी लाइफ को लेके भी इतनी चिंतित नहीं हो, अगर आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो, खुद पे काम नहीं कर रहे हो, ना अपने ऊपर, ना अपने मेंटल हेल्थ पे, ना अपने फिजिकल हेल्थ पे, ना अपने गोल्स पे, तो यार बच्चे मत ही करना यार। क्योंकि होता क्या है ना, लोग बच्चों को एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन रिटायरमेंट प्लान कंसीडर करके, सोच के बच्चे करते हैं, ठीक है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड ये चीज़ मैं पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो ना, जो पेरेंट्स तो बन जाते हैं बट एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पाते हैं, ठीक है। कहने का कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे मान लो कोई एक्स पेरेंट है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी पेरेंट है, एंड उसका बच्चा है, ठीक है, उसका बच्चा बेसिकली आईआईटी नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, बट उसके जो पापा हैं भाई, वो ना उसको बोल रहे हैं कि बेटा आईआईटी कर ले, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। भाई उसको करना ही नहीं है, उसका जो डिसीजन है उसको ओवरराइड कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से अगर एक अच्छा फ्यूचर चाहिए जिसमें बहुत पैसा हो, या फिर जिसमें बहुत रिस्पेक्ट हो, तो उस पर्सपेक्टिव से भाई वो इंसान ना आईआईटी करेगा ही करेगा, उनके पर्सपेक्टिव से। बट उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से उसको खुद नहीं पता उसको क्या करना है उस टाइम पे, ठीक है, बट स्टिल दे यूज टू फोर्स देम, दे यूज टू डरा डरा के, धमका धमका के कि नहीं करेगा तो फ्यूचर में ये होगा, वो होगा। ऑप्शंस रहते ही नहीं है भाई, लोगों के पास ऑप्शंस रहते ही नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़? मतलब इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता इस पर, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है पेरेंट्स का। एंड यहाँ पे तो हम लोगों ने यार इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रखा है ना कि भाई पेरेंट्स जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। एंड मतलब भाई, आप अगर ओबे नहीं कर रहे हो ना, तो मतलब आप गलत हो, आप गलत हो भाई, आप ख़त्म हो गया भाई आपका सब कुछ, आप गलत हो। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो दो कपल्स हैं, ठीक है, कपल ए जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल उनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ जा रही है, एंड हर चीज़ हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ हो रहा है, इमोशनली भी कनेक्ट हो रखे हैं, फिजिकली भी कनेक्ट हो रखे हैं, एंड हर एक चीज़ हो रही है, ठीक है, बहुत ऐसे फ्रूटफुल, बहुत फ्रूटफुल कनेक्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने खुद पे काम कर रखा है, वो दोनों कंसीडर करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर एक एस्पेक्ट लाइफ का। वो ग्रो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, एंड वो ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। वहीं एक दूसरा कपल है, ठीक है, जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस है नहीं, ठीक है, लाइक जो कपल में जो वाइफ है वो इमोशनली अनस्टेबल है, जो हस्बैंड है वो इमोशनली अनअवेलेबल है, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक क्योटिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। बट होता क्या है ना, इंडिया में ऐसे एक रिचुअल होता है ना शादी का, कि भाई अब शादी हो गई आपकी तो आपको इसी बंधन में रहना है। तो इससे होता क्या है ना, इस बंधन में रहते हुए भाई देखो बच्चा हो जाता है, ठीक है। मतलब हो जाता है, ठीक है, वो जैसे भी हो जाता है भाई वो, ठीक है, वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है सुनने में मुझे, बट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है ना, जो सेकंड कपल है भाई, ठीक है, उसमें फादर फिगर जो है यार वो इमोशनली अनअवेलेबल है, और मदर फिगर जो है वो इमोशनली अनस्टेबल है। अब जो बच्चा हुआ है ना भाई, वो जिएगा केओस में। उसके पास लाइक सीरियसली भाई, उसके पास ना जो एक्चुअली उसको मिलना चाहिए ना, लव केयर, वो उसके लिए ऐसे बन जाता है कि जैसे भाई उसको वो सब जीतना पड़ रहा है, उसको सब जीतना पड़ रहा है, उसको इतने क्योटिक इन्वायरमेंट में रहते हुए हर चीज़ एनालाइज करनी पड़ी है, जीतना पड़ रहा है, उसको इतनी छोटी एज से चीज़ें समझनी पड़ रही हैं, जिससे होता क्या है ना, चाइल्डहुड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फकअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा फकअप हो जाता है। एंड आई गेस पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट जॉब है यार, बहुत बहुत डिफिकल्ट जॉब है। एंड लोग कंसीडर करते नहीं हैं इस चीज़ को, लेकिन भाई पेरेंटिंग एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। कि आप किसी को ऐसी पेरेंटिंग दे रहे हो जो एक्चुअली फ्रूटफुल है, बट कोई नहीं देना चाहता यार यहाँ पे। सब लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी पर्सनल लर्निंग जो उन्हें उनके पेरेंट्स से मिली है, और उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिली है, बस वही थोपते जाते हैं। दैट्स कॉल्ड लाइक जनरेशनल इन्फॉर्मेशन। तो उसमें कुछ कोई नया सीख नहीं रहा है ना, क्योंकि नया सीखने के लिए ना भाई आपको
होना पड़ेगा, इतना अवेयर होना पड़ेगा सिचुएशन से कि ठीक है, आप कंसीडर कर रहे हो खुद को कि हाँ भाई, मेरे अंदर ये कमियां हैं या ये गलतियां हैं, एंड मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करके कुछ नया सीख सकता हूँ। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भाई, इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करने के लिए। बट आज की डेट में कोई एक्नॉलेज करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ऐसी लगती है ना कि वो चीज़ फिर आपको छोटा बना देती है थोड़ा, कि अरे यार मुझे तो ये चीज़ नहीं आती है, अरे यार ये भी नहीं आती है, भाई मैं तो थोड़ा वल्नरेबल लगूंगा, भाई मैं तो थोड़ा ना ऐसा लगूंगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग अपनी पर्सनल लर्निंग को ना थोपना स्टार्ट कर देते हैं। वही सबसे गंदी चीज़ लगती है मुझे। सो फॉर मी, अगर मैं पेरेंट बनूंगा तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा यार अपने बच्चे से, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। कुछ भी एक्सपेक्ट भाई, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन यार, ठीक है? मैं जो भी उसे प्रोवाइड करूँगा फाइनेंशियली, इमोशनली, कुछ भी, ठीक है? चाहे उसके कपड़े हों, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा ना कि भाई मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया है, या फिर मैंने तुम्हारे लिए ये किया है या ये किया है। कभी नहीं गिनाऊँगा यार मैं। क्यों गिनाना है यार? दैट वाज़ समथिंग जो वो माँग थोड़ी रहा था यार, ठीक है? बच्चा तो आपने किया है, अब देखो पालना आपको था तो आपने किया, है ना? सेकेंडली, मैं कभी भी यार उसको कभी भी फ़ोर्स नहीं करने वाला हूँ। उसके ओपिनियंस हैं, एंड मैं रिस्पेक्ट करूँगा उसकी। अगर मुझे कुछ अजीब सा लगेगा, ठीक है? जैसे मान लो मेरा बच्चा कल को बोलता है कि मुझे ड्रग्स करना है, तो मैं बैठ के समझा सकता हूँ उसे कि भाई देखो, ड्रग्स वाज़ समथिंग जो बहुत ही बोगस चीज़ है, एंड समझा सकता हूँ, मैं वीडियोज़ दिखा सकता हूँ एंड बैठ के बात कर सकता हूँ। बट इट्स अप टू हिम और हर कि भाई वो क्या करेगा आगे। हमें नहीं पता क्या करेगा आगे। हम बस उसे अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? हम उसे ये बता सकते हैं कि भाई अपना सर्कल थोड़ा इम्प्रूव करके रखना, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज़्यादा फकअप है ना? एंड बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और थोड़ी सी एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ भाई देखो, ये इसने ऐसे किया था, ऐसे हो गया। सो देखो, दिमाग उसके पास भी है, ठीक है? द मेन थिंग इज़ वो अपने दिमाग से कितना प्रोसेस कर रहा है और आप उसे कितना और इन्फ्लुएंस कर रहे हो। मतलब इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि वो अपना दिमाग तो यूज़ ही कर रहा है, आप उसे किन बेटर वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो समझे एक्चुअली चीज़ों को, ठीक है? ऑल्दो कोई मुझे ज़रूरत भी नहीं है यार कि वो कुछ ऐसा समझे या ना समझे, क्योंकि बच्चा करना वाज लाइक समथिंग जो एक बहुत ही फ्रूटफुल ऑप्शन होता है ना? कि अब इट्स अप टू यू भाई, आप सोचो आप अच्छी जनरेशन आगे बढ़ा सकते हो या नहीं। बट प्लीज़ ऐसे माइंडलेसली मत करना भाई कि हाँ, आपने एक अरेंज मैरिज कर ली है, या फिर अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो एंड आप देख रहे हो रेड फ्लैग्स कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे हो, एंड उसके बाद भी इफ़ यू आर थिंकिंग टू हैव अ बेबी, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल एज योर चाइल्ड, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होती है यार। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये देखना कि आप कैसी क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग प्रोवाइड कर रहे हो अपने बच्चे को, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सॉरी, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, एंड लोग कुछ भी कर रहे हैं यार, लोग कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है?